हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें मिसिंग टर्म निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे डब्बा बना दिया और यहाँ पे 26 दिया है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। 2 है, यहाँ पे डब्बा बनाया है, यहाँ पे 26 है। ठीक है, इस डब्बे की जगह मैं x मान ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो मैंने उसको x मान लिया। अब एक बात बताइएगा, मैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगा बताइए। इस x को 2 से माइनस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सही बात है, लेकिन कॉमन डिफरेंस तो मैं एक जगह और निकाल सकता हूँ ना। जब मैं इस 26 को x से माइनस करूंगा तो भी तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सही बात है, तो मैं कह सकता हूँ कॉमन डिफरेंस एक और तरीके से निकाला जा सकता है जब 26 को x से माइनस करेंगे। इस वाले में से इसको घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, x में 2 को घटाएंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो d की वैल्यू x माइनस 2 भी है, d की वैल्यू 26 माइनस एक्स भी है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर रहे होंगे। यानी x माइनस 2 जो है वो इक्वल रहा होगा 26 माइनस एक्स के। ये माइनस एक्स इधर भेजिए, इस 2 को उधर भेजिए, x प्लस एक्स हो जाएगा, 26 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से डिवाइड होने के बाद 14 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म आ जाएगा 14 आपका। क्लियर, ईजी था ये क्वेश्चन। सेकेंड वाला करेंगे। तो देखिए सेकेंड वाला क्या है, यहाँ पे डब्बा बनाया है, उस डब्बे को हम लोग x मान लेंगे, x फिर 13 है, फिर वापस से डब्बा है तो इसको y मानना पड़ेगा, इसको मैं y मान लूँगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर से ये वाला नंबर 3 है ना, तो हमें x और y निकालना है, ऐसा कह सकते हैं। तो फिलहाल इस x को भूल जाइए, इस x को क्या करिए भूल जाइए। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। इन 3 को देखा जाए तो मैं फिर से कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। कैसे? जब मैं इस y को 13 से घटाऊंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ना। जब मैं y में से 13 घटाऊंगा यानी y माइनस 13 करूँगा तो कॉमन डिफरेंस आएगा। सिमिलरली अगर 3 में से y घटाएंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, 3 में से y घटाएंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो d का वैल्यू y माइनस 13 भी है, 3 माइनस y भी है, दोनों यानी आपस में बराबर होंगे। y माइनस 13 जो है वो इक्वल होगा 3 माइनस वाई के। अगर मैं इस माइनस वाई को उधर भेज दूँ और इस माइनस 13 को उधर भेज दूँ तो हो जाएगा y प्लस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 13। यहाँ से 2y इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2 से डिवाइड होने के बाद 8 आ जाएगी। यानी ये बीच वाला टर्म तो निकल गया, यहाँ पे 8 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक, आप ये नोटिस करिए 13 के बाद 8 आया है और 8 के बाद 3 आया है। ठीक है, तो कम हो रहा है ना, 5 5। 13 में जब आपने 5 घटाया तो 8 आ गया और 8 में 5 घटाया तो 3 आ गया। तो क्या घटाएं कि 13 आ जाए? फर्स्ट टर्म मतलब क्या क्या घटाएं कि 13 आ जाए? सोचिए, 18 ना, 18 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक, 18 में 5 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, इसलिए पहला टर्म 18 होना चाहिए। तो डायरेक्ट सोच सकते हैं आप, 13 में जब आप 5 माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, और जब 8 में 5 माइनस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 18 ही रहा होगा क्योंकि 18 में जब 5 माइनस करेंगे तभी ना 13 आएगा, तो निकल गया। थर्ड वाला देखिए क्या है, 5 है, फिर गैप दिया है, फिर गैप दिया है, फिर ये लास्ट वाला टर्म दिया है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है, देखिएगा ध्यान से, थर्ड वाला है आपका 5। अब ये बीच का डब्बा क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको x मान लूँगा। ठीक है, फिर ये वाला भी डब्बा हमें नहीं पता तो इसको मैं y मान लूँगा, कॉमा ये वाला डब्बा हमें पता है 9 1/2 है, तो इसको 9.5 भी लिखा जा सकता है ना। 9 1/2 को 9.5 भी तो लिखा जा सकता है। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, बीच के 2 टर्म निकालने हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये जो 5 दिया है वो एक्चुअली a की वैल्यू दिया है, और ये जो 9.5 दिया है ये A4 है। अरे भाई फोर्थ टर्म है ना, ये जो है वो फोर्थ टर्म तो है। ठीक है, तो हमें an का वैल्यू पता होता है, an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d होता है। ठीक है, तो A4 क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1d, है ना। अगर an का फॉर्मूला ये है तो अगर n की जगह 4 रख देंगे तो a प्लस 4 माइनस 1d हो जाएगा, और हमें A4 यानी 9.5 पता है, तो A4 की जगह हम लोग 9.5 रख देंगे इक्वल टू a की जगह 5 रख देंगे प्लस 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा, और यहाँ पे d नहीं पता ना, कॉमन डिफरेंस 5 को इस साइड लेके आएंगे, 9.5 में 5 माइनस होगा
इक्वल्स टू 3D। 9.5 में 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 इक्वल्स टू 3D। 3 डिवाइड में जाएगा 4.5 इक्वल्स डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू D। 3 से ये 1.5 बार में कट जाएगा तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5। ठीक है, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5। अब देखिए ये जो x है वो एक्चुअली में सेकेंड टर्म है और ये जो y है वो एक्चुअली में थर्ड टर्म है। तो मुझे देखा जाए तो थर्ड और सेकेंड टर्म निकालने हैं। तो a2 का फॉर्मूला क्या बनेगा a + 2 - 1d, है ना। तो a की वैल्यू मुझे 5 पता है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा और d की वैल्यू मुझे पता है 1.5। तो ये आ जाएगा 6.5 a2 का वैल्यू, ये हो जाएगा 6.5। ठीक, उसी तरह ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यानी हमें a3 निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है a3 क्या हो जाएगा a + 3 - 1d। तो a3 हमें निकालना है, a हमें पता है a की वैल्यू 5 है, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा और d की वैल्यू क्या है 1.5 है। ठीक है, तो ये जाएगा 5 + 2 में जब 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो हमारे आंसर्स आ गए तीसरे वाले में भी। अब फोर्थ वाला लगाएंगे। फोर्थ वाला क्या है, पहले -4 है, फिर 4 गैप दिया है, फिर 6 दिया है। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फोर्थ वाले में। -4 दिया है, अब XYZ मानने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सीख चुके हैं। ठीक है, ऐसे 4 गैप बना लेंगे हम लोग भी। ठीक है, ये डब्बे बनाने में मज़ा आता है क्योंकि मैथ में डब्बा ही नंबर आता है। ये जो -4 दिया है वो ए दिया है और ये जो 6 दिया है वो कौन सा टर्म है बताइए। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है और ये पांचवा टर्म है और ये जो 6 है वो छठा टर्म है, 6th टर्म है। यानी ये A6 दिया है हमें। A6 का फॉर्मूला क्या होगा a + 6 - 1d, है ना, ऑब्वियस सी बात है। A6 की वैल्यू हमें 6 पता है, a की वैल्यू हमें -4 पता है। 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा और यहाँ पे d हो जाएगा। -4 को इधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा और इधर 5d बचेगा। 6 + 4 करने पे 10 आएगा और इधर 5d बचेगा। 5 से ये 2 बार में कट जाएगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस मिल जाए ना तो दुनिया का आप कुछ भी निकाल सकते हैं AP में। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक, अब कुछ ना करिए, अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है तो देखा जाए तो ये सेकंड टर्म है यानी A2, ये थर्ड टर्म है यानी A3, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो देखा जाए तो हमें तो एक्चुअली में A2, A3, A4, A5 ये तो निकालना है। A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका a + 2 - 1d, है ना। तो a की वैल्यू आपको तो पता है -4, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 में जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी d की वैल्यू हो जाएगा -4 + 2 विच इज़ -2। ठीक है, तो पता चल गया यहाँ पे -2 आने वाला है। ठीक है, अब A2 निकल गया, A3 भी निकल जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। A3 कैसे निकलेगा, A3 क्या आता है a + 3 - 1d। ठीक है, A3 की जगह कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि पता ही नहीं है। a की वैल्यू -4 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 2 में d यानी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 4 दैट इज़ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म 0 होगा। उसी तरह अगला टर्म 2 होगा, उसी तरह अगला टर्म 4 होगा क्योंकि आपकी जो d की वैल्यू आई है वो तो 2 आई है। तो -4 में 2 ऐड करिए -2 हो जाएगा, -2 में 2 ऐड करिए 0 हो जाएगा, 0 में 2 ऐड करिए 2 हो जाएगा, 2 में ऐड करिए 4 हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं या फिर चाहें तो आप A4 जैसे इस तरह करके निकाल सकते हैं तो भी वही आंसर आएगा। A5 यानी A5 का वैल्यू लिखें a + 5 - 1d तो भी आ जाएगा आपका आंसर। या फिर आप ये जो d दिया है इसका इस्तेमाल करें, -4 में d जोड़ें यानी -2 हो जाएगा, -2 में d जोड़ें 0 हो जाएगा, 0 में d जोड़ें 2 हो जाएगा, 2 में d जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में d जोड़ेंगे तो 6 आएगा ही। ठीक है, फिफ्थ वाला यानी आखिरी पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वाला क्या है, पहला डब्बा छोड़ दिया है, दूसरा डब्बा दिया है, फिर बाकी 3 डब्बे छोड़ के -22 दिया है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा फिफ्थ वाले में पहले से डब्बा बना लूँगा, फिर 38 हमें दिया है, फिर ऐसे 2 डब्बे बनाने के बाद हमें -22 दिया है। ठीक है, देखिएगा ये सेकेंड टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स टर्म है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो सेकेंड टर्म है और ये देखा जाए तो सिक्स टर्म है। ठीक है, तो मुझे सेकेंड टर्म यानी A2 गिवन है 38। ठीक है, तो मैं A2 का फॉर्मूला तो जानता हूँ। A2 का फॉर्मूला क्या होता है a + 2 - 1d। ठीक है, A2 की जगह 38 रख देंगे, a + 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1d। 1d मतलब सिंपली d होता है। तो 38 की वैल्यू क्या आ गई, a + d के इक्वल आ गई। यहाँ से चाहें तो इस d को इधर भेज सकते हैं,
तो क्या जाएगा 38 माइनस डी बराबर ए। ठीक है, अब देखिएगा ये हमें A6 भी तो पता है, A6 का इस्तेमाल करेंगे। A6 मतलब क्या, A प्लस 6 माइनस 1D है ना। A6 की वैल्यू -22 है, A की वैल्यू नहीं पता क्या है, A की जगह A ही रहने देंगे, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, 5D हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैंने तो A का वैल्यू यहाँ पे निकाला है ना 38 माइनस डी, तो वो पुट कर सकता हूँ नहीं, तो जगह -22, A की जगह मैं लिखूँगा 38 माइनस डी प्लस ये वाला टर्म जो कि है 5D। ठीक, अब देखिएगा ये हो जाएगा -22, 38 माइनस डी में 5D ऐड होगा तो -D ऐड होगा तो +4D आ जाएगा, +4D। ये 38 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -22, ठीक है, -38 इक्वल्स टू 4D। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, इक्वल्स टू 4D। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये -15 बार में जाएगा, यानी D की वैल्यू आ जाएगी -15। D की वैल्यू आ जाएगी क्या, -15। ठीक है, और अगर D की वैल्यू -15 आई है तो A की भी वैल्यू तो निकल जाएगा। A क्या था, A आपका था 38 माइनस डी, तो A हो जाएगा 38 माइनस -15, माइनस माइनस प्लस होगा, 38 + 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A का वैल्यू 53। A मतलब फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म आगे 53 है ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 53 है क्योंकि A की वैल्यू 53 आई है। 53 में आपने -15 घटाया तो 38 आ गया। D माइनस में तो घटाएंगे, 53 में 15 घटाएंगे 38 आएगा, 38 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा ना। सिंपली ये जो D का वैल्यू आया है ना, इसी को माइनस करते चलिए। 53 में -15 करेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में -15 करेंगे 23 आ जाएगा, 23 में -15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, 8। और 8 में -15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। सिंपल, निकल गए सारे टर्म। या आप चाहें तो A3, A4, A5 की वैल्यू करके निकाल सकते हैं, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना, तो इस वाले लास्ट पार्ट में इस -22 के बाद क्या होगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं एक डब्बा बना दूँ तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।